हेलो 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 मैम, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो स्वागत है फिर से एक अमेजिंग इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग आ चुके हैं एक लास्ट टॉपिक को कवर करने, रेस्पिरेशन के। ठीक है, इसके बाद रेस्पिरेशन खत्म और आपकी दिक्कत खत्म। ठीक है, तो स्वागत है फिर से एक अमेजिंग वीडियो और हमारे इस अमेजिंग यूट्यूब प्लेटफॉर्म सब्जेक्ट एकेडमी लर्नर यूट्यूब चैनल पे और हमारे इस अनोखे बैच कदम तैयारी का। तो आज के इस वीडियो में हम लोग रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि यही टॉपिक बचा हुआ है, हमारा लास्ट टॉपिक यही है। और सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है हर एक वीडियो में। अब सारी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, और एटीपी एनर्जी की खास तौर पे दी गई है। ठीक है, उसे जाकर देख लेना, क्योंकि एटीपी एनर्जी का यहीं पे यूज़ किया गया है रेस्पिरेशन में। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग रेस्पिरेशन ह्यूमन बींग्स जानने वाले हैं। पीछे का माहौल आपको दिख रहा होगा, मैंने अच्छे तरीके से, ये हम हैं और आप हैं, हम लोग सब इसी में हैं। इसी वजह से लाइफ चल रही है हमारी, तो आज इसे हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन ह्यूमंस, पहली बात कर लेते हैं। गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है, फिर डायग्राम पे आएंगे। गैसेस का एक्सचेंज होता कैसे, मतलब समझ लो रेस्पिरेशन होता कैसे। ठीक है, देखो, ऑक्सीजन फ्रॉम इन्वायरमेंट, ऑक्सीजन इन्वायरमेंट से नसल कैविटी के द्वारा, अभी सब बात करेंगे नसल कैविटी कहाँ है और सारी बातें, अभी इतना ही जानो। ऑक्सीजन फ्रॉम इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन नसल कैविटी, नसल कैविटी से लिया गया, गया फेरिंग्स में। कहाँ गया? फेरिंग्स में। फेरिंग्स से जाने के बाद वो गया ट्रैकिया में, ट्रैकिया से जाता है ब्रोंकियोल्स में, ब्रोंकियोल्स में जाता है एल्वियोलाई में, एंड देन एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 एंड एल्वियोलाई। यहीं पर क्या हो जाता है? एल्वियोलाई में एक्सचेंज होता है CO2 और O2 का। अब ये था एयर इंटर होती है जब सॉरी, जब एयर इंटर होती है, CO2 इंटर्स इन ब्रोंकियोल्स। अब बाहर इन्वायरमेंट, मतलब यहाँ पर O2 आ गया, ऑक्सीजन, अब CO2 का बाहर निकल रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ? ब्रोंकियोल्स में इंटर होता है, फिर ब्रोंकाई में जाता है, ब्रोंकाई के जाने के बाद ट्रैकिया में, ट्रैकिया से नसल कैविटी, नसल कैविटी से इन्वायरमेंट। यही पूरा प्रोसेस, कौन सा पूरा प्रोसेस? ऑक्सीजन फ्रॉम इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट से नसल कैविटी, मतलब नोज, नोज समझो, नोज के द्वारा लिया जाता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नोज से पहुंचता है फेरिंग्स में। अब हमने फेरिंग्स में बात की थी कि फेरिंग्स दो टाइप से डिवाइडेड, कौन कौन से? एक फूड पाइप, एक विंड पाइप। तो ये विंड पाइप में जाएगा। ठीक है, नसल कैविटी से ले रहे हैं तो वो विंड पाइप में जाएगा। ट्रैकिया में, ट्रैकिया के बाद ये ब्रोंकियोल्स जो है ना, यहाँ पर ब्रोंकाई होगा। ठीक है, मतलब ब्रोंकाई के बाद ब्रोंकियोल्स होता है। अभी हम बात करेंगे डायग्राम में। ब्रोंकाई में जो पार्ट होता है वो ब्रोंकियोल्स होता है। तो ट्रैकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलाई, और एल्वियोलाई में क्या होगा? ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होगा। CO2 इंटर्स इन ब्रोंकियोल्स, CO2 इंटर्स करेगा कहाँ? ब्रोंकियोल्स में, और ब्रोंकाई में जाएगा, ब्रोंकाई से ट्रैकिया में, ट्रैकिया से नसल कैविटी, एंड देन इन्वायरमेंट। तो यही प्रोसेस जो हमारे हमारे अंदर है, ये चलता रहता है। क्योंकि हम देखो, ऑक्सीजन ले रहे हैं इंटर्स नसल कैविटी के द्वारा, नोज के द्वारा। ठीक है, उसके द्वारा लेंगे तो कहाँ जाएगा? फेरिंग्स में जाएगा। फेरिंग्स जो है दो टाइप से डिवाइडेड है, विंड पाइप एंड फूड पाइप। यही क्या होगा? ट्रैकिया में पहुंचाएगा। ठीक है, ट्रैकिया को हम विंड पाइप भी बोलते हैं। फिर ब्रोंकियोल्स में, ब्रोंकाई में जाएगा, ब्रोंकाई में ब्रोंकियोल्स भी प्रेजेंट होता है, वहां पे जाएगा। ब्रोंकियोल्स में एल्वियोलाई प्रेजेंट होता है, वहां पे जाएगा। और एल्वियोलाई में क्या होगा? CO2 और O2 का एक्सचेंज होगा। फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा, कहाँ जाएगा? ब्रोंकियोल्स में जाएगा, ब्रोंकाई में जाएगा, ब्रोंकाई से ट्रैकिया में जाएगा, एंड देन इन्वायरमेंट, सॉरी, नसल कैविटी एंड देन इन्वायरमेंट। ठीक है, तो यही प्रोसेस चलता रहेगा। अब अपने डायग्राम पे आते हैं। ये प्यारा सा डायग्राम, ये हमारा भी चेहरा है, मतलब अंदर का हमारा भी पोर्शन है, आपका भी है। ठीक है, और बाहर का किसी का होगा, हमें इससे मतलब ही नहीं। ठीक है, चलो, ये जो होता है नोज के अंदर, जो हमारा नोज होती है, ये यहाँ पर हमारा क्या होता है? नसल कैविटी होता है। क्या होता है? नसल कैविटी होता है। एंड नसल कैविटी हम यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर, तो यहीं पर हमारा फेरिंग्स होता है। ठीक है, अब यही फेरिंग्स ना, दो, अभी यहाँ पर अगर हम पूरा डाइजेस्टिव और रेस्पिरेशन का साथ में डायग्राम बनाएं तो इसी जगह से हमारा क्या निकलेगा? यहीं पर इसके नीचे क्या हो जाएगा? डाइजेस्टिव सिस्टम हो जाएगा। तो यहीं से फूड पाइप भी आएगा, है ना, फूड पाइप आएगा।
तो यहाँ पर फूड पाइप भी डिवाइड होता है, फेरिंग्स भी डिवाइड होता है, लेकिन हमने अभी सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम बनाया है, तो इस वजह से फेरिंग्स है, फेरिंग्स इसमें डिवाइडेड है फूड फूड सॉरी विंड पाइप में, जो कि ट्राई किया है। और यहाँ पे जो बॉक्स होता है ना, जहाँ पर एक बॉक्स होता है उसे हम लैरिंग्स कहते हैं। जो मेरी आवाज ये निकल रही है ना, ये जो आवाज निकल रही है लैरिंग्स है। लैरिंग्स इज अ वॉइस बॉक्स, ये एक वॉइस बॉक्स है जिसकी वजह से हम बोल पाते हैं, ठीक है। ये जो आवाज मेरी निकल रही है आप तक पहुंच रही है, वो लैरिंग्स की वजह से है। लैरिंग्स एक वॉइस बॉक्स है, ठीक है। अब ये जो होता है हमारा, ये जो रिक की थोड़ा थोड़ा राउंड शेप में जो होता है, ये तो सबको पता है क्या है, ट्रैकिया, ठीक है। क्या है, ट्रैकिया। अब ये दो भैया हमारे लंग्स हैं, फेफड़े, ठीक है। और ये जो है, अब देखो ट्रैकिया, ट्रैकिया से ये जो दो पार्ट डिवाइड है ना, ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी, ये ब्रोंकाई होता है। क्या होता है, ब्रोंकाई, ठीक है। क्या होता है, ये जो डिवाइड है ये वाला और ये वाला, ये क्या है, ब्रोंकाई है हमारा, ठीक है। अब यही ब्रोंकाई और ये जो पेड़ की टहनियों की तरह गई हुई है, ये हमारा क्या है, ब्रोंकियोल्स है। मतलब ये जो है ना, ये टहनिक तरह, ये सब क्या है, ब्रोंकियोल्स है। और यही ब्रोंकियोल्स में और आगे चल के बैलून लाइक स्ट्रक्चर, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो मैंने रेड रेड पॉइंट रखे हैं, ऐसे ही रख दिए हैं। तो ये जो रेड रेड पॉइंट स्ट्रक्चर होता है ना, वही ब्रोंकियोल से अटैच होकर वही एल्वियोलाई होता है, ठीक है। वही क्या होता है, एल्वियोलाई होता है। और जिस पे हमारा ये फेफड़ा टिका हुआ है ना, ये जो नीचे हमने डायग्राम बनाया है ऐसे करके, यही क्या है, हमारा डायफ्राम है। क्या, डायफ्राम, ठीक है। क्या है, डायफ्राम है। तो ये होता है पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसको ही बना के चले अगले पेपर में, फुल नंबर मिल जाएंगे। तो याद रखना है क्या, कि जो हमारा नोज होता है उसे हम नसल कैविटी बोलते हैं। नसल कैविटी से जब हमने ऑक्सीजन को लिया तो कहाँ पहुंचा, फेरिंग्स में। फेरिंग्स क्या करेगा, दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, तो विंड पाइप में भेज देगा, विंड पाइप में जी गया। विंड पाइप में जाने के बाद गया ट्रैकिया में, ट्रैकिया के बाद इस लंग्स में भी, इस लंग्स में भी जाएगा ऑक्सीजन। जाने के बाद जाएगा, मतलब ट्रैकिया से ब्रोंकाई में गया, अब ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल्स में जाएगा, ठीक है। ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल्स में चला गया। अब ब्रोंकियोल से कहाँ जाएगा, एल्वियोलाई में, जो कि बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो हमने रेड रेड पॉइंट बनाए, ये यहाँ पर बैलून लाइक स्ट्रक्चर जो है, यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा हमारा क्या, एल्वियोलाई में ऑक्सीजन चला जाएगा। और अब जिस पे पूरा लंग्स टिका हुआ है, इसको मैं और थोड़ा अटैच करके बनाता हूँ। इस पे जो पूरा, और थोड़ा इस पे जो हमारा टिका हुआ है ना, जो लंग्स टिका हुआ, वो डायफ्राम है हमारा। डायफ्राम पे ही लंग्स हमारा टिका हुआ है, रखा हुआ है उस पे, ठीक है। तो ये होता है रेस्पिरेशन। यही अगर आप ये डायग्राम से अगर रिलेट कर रहे हो ना, तो आप अपने वर्ड में लिख सकते हो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे हो रहा है ह्यूमंस में। नहीं तो फिर हमने लिखा ही हुआ है कि लिख सकते हो आराम से, ऑक्सीजन फ्रॉम एनवायरनमेंट, nasal cavity, pharynx, trachea, bronchioles, alveoli, exchange of O2 and CO2 in alveoli, CO2 enters in bronchioles, bronchi, trachea, nasal cavity and then environment, ठीक है। अब दो टॉपिक और हैं, दो छोटे मोटे टॉपिक, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके भी, जो हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। एयर इंटर्स इन लंग्स थ्रू द नोज, द मसल्स ऑफ द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट। अब समझना, ये डायफ्राम के ऊपर इनहेलेशन और एक्सहेलेशन समझाया गया है। जब हम ऑक्सीजन को लेते, एयर इंटर्स इन लंग्स, जब लंग्स में जाएगा एयर नोज के द्वारा, तो जो मसल्स होती हैं डायफ्राम की, ये जो मसल्स है हमारी डायफ्राम की, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। मतलब जब हम सांस लेंगे ना, तो वो क्या हो जाएगी, जो हमारी डायफ्राम है वो एकदम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, जकड़ लेगी एकदम। हमने सांस ली तो क्या, डायफ्राम क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगी। इनहेलेशन में क्या होता है, जब एयर हमने नोज के द्वारा ली तो डायफ्राम हमारी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो यही डायफ्राम जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है लंग्स के साथ। देखो, जब हमको लगता है कि लंग्स ऊपर आ गया थोड़ा, तो वही डायफ्राम क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो जब हम इनहेलेशन लेते हैं और तेजी से लोगे तो और तेजी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, जैसे हम, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब हम नोज के द्वारा
एयर को ले रहे हैं तो डायफ्राम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अब देन लेट्स टॉक अबाउट एक्सहेलेशन। इनहेलेशन समझ गए, एक्सहेलेशन की बात करते हैं। एयर गोज आउट द लंग्स थ्रू द नोज, एयर goes out the lungs through the nose, the muscles of the diaphragm relax। अब इनहेलेशन से साफ बात है कि अगर हम एयर ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो साफ बात है कि कॉन्ट्रैक्ट होगी। और जब हम क्या सांस को छोड़ रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं, तो साफ बात जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट हो गया, क्या हुआ, अब एक्सेल कर दिया, एक्सेल कर दिया तो डायफ्राम फिर उसी पोजीशन में आ गया। मतलब जब उसी पोजीशन में रहे, रिलैक्स रहे एकदम, जब रिलैक्स रहेगा, मतलब जब रिलैक्स रहेगा तो सांस छोड़े हैं, साफ सी बात है, और सांस छोड़े हैं तो वो डायफ्राम क्या होगा, रिलैक्स होगा। जब इनहेलेशन कर रहे हैं तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, एयर ऑक्सीजन जब हम लेंगे। तो वही होता है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, ठीक है। यहाँ पर डायफ्राम के रिलेट से, डायफ्राम को रिलेट करके बताया गया है, ठीक है। तो ये होता है पूरा रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। इसके सिवा आप कुछ मत पढ़ो, इतना ही पढ़ लो तब पर भी बहुत ठीक है, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन ह्यूमंस ऐसे ऐसे होता है। डायग्राम मस्ट है, डायग्राम के कोई क्वेश्चन आ सकता है, ये तो हम आगे बात करेंगे ना, अभी किस पे किस क्या क्वेश्चन आने वाला है क्या नहीं, ठीक है। तो ये होता है पूरा प्रोसेस रेस्पिरेशन का, ठीक है। तो एक खुशखबरी है आपके लिए कि ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम अगले वीडियो में, पहले तो अब मैथ की वीडियो आएगी, एकदम क्लियर है, बहुत दिन से आप लोग इंतजार कर रहे हो, तो कंप्लीट हो गया है ये। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन की। थोड़ा बहुत इसको रिकैप कर लेंगे, पूरा रेस्पिरेशन हम थोड़ा बहुत रिकैप कर लेंगे ऐसे जल्दी जल्दी, तो हम क्या कर लेंगे, याद हो जाएगा, जो कि ट्रांसपोर्टेशन में हमें कम, थोड़ा ज़्यादा कम रिलेट करना पड़ेगा अगर हम इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। वही थोड़ा बहुत प्रोसेस है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब तो आपको डर नहीं लग रहा होगा, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि हाँ, अब हम अगर ऐसे ही तरह से न्यूट्रिशन भी कवर कर चुके हैं, रेस्पिरेशन भी कवर कर चुके हैं, तो डरने की क्या बात, ट्रांसपोर्टेशन भी कवर हो जाएगा, एक्सक्रीशन भी खत्म हो जाएगा। बहुत आसान है, ऐसे ही पढ़ते चलोगे तो हो जाएगा। और हाँ, हमने पिछली वीडियो में ही बात किया था क्या, कि अगर आप आगे बढ़ो तो आपको टोकने वाले ज़रूर आएंगे, तो आपको उस चीज़ को सुनना ही नहीं है, उस बात के ऊपर ध्यान ही नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उनका काम टोकना है, आपका काम पढ़ना है, ठीक है। उन चीज़ों को भुला, अगर आप सुन भी रहे हो ना, तो उन चीज़ों पर ध्यान ही न जाए, ठीक है। तो आप ऐसे ही पढ़ते रहो, मिलेंगे अगली वीडियो में ट्रांसपोर्टेशन के साथ। तब तक के लिए बने रहो इस अमेजिंग यूट्यूब प्लेटफॉर्म सब्जेक्ट अकेडमी लर्नर पर, और इस अनोखे बैच कदम तैयारी का। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, टाटा बाय बाय।